हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गाइस। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप किसी इंसान का नाम सोचिए जिसके बारे में आप डाउटफुल हैं। डाउट कैसा है मैं बताना चाहूँगी आपको। डाउट ऐसा कि वो आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे क्या चाहते हैं तो आज हम रीडिंग में ये देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक लगा के हम ये रीडिंग करेंगे ताकि बहुत से लोगों से मैच होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 3 टाइम्स चुटकी बजानी है और उस इंसान का नाम सोचना है जिसके बारे में आप डाउटफुल हैं, यानी कि आपको डाउट है कि वो आपसे चाहते क्या हैं, ये समझ में नहीं आ रहा आपको, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो 3 टाइम्स चुटकी बजा के उस इंसान का नाम सोचिए, चाहे मेल है फीमेल है, कोई भी एनी पर्सन जो कि आपके कांटेक्ट में है या जो आपसे एक बार मिले हैं या फिर जिनको आप जानते हो, ठीक है। अजनबी भी कोई हो सकते हैं, लेकिन जो जिसके बारे में आप जेन्युइनली जानना चाहते हो कि वो आपसे चाहते क्या हैं, तो आज की रीडिंग इस पर है, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी और सुन लीजिए। मैं फेसबुक पे आपको मिल जाऊंगी टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से, ठीक है। मेरा पेज है वहाँ पे टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम। मेरा नाम पूनम शर्मा है गाइस। वेलकम टू माय चैनल। ओके, आप ये चीज़ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यस, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मुझे मेरे 100 के पार करने हैं गाइस। ओके, तो थोड़ी सी हेल्प चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपकी मोटिवेशन से मुझे और हिम्मत और ताकत मिलती है ताकि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और बनाऊँ मैं, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। ओके, तो सबसे पहले लाइक, फिर उसके बाद सब्सक्राइब। इसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरी पर्सनल रीडिंग के बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है। एक बार आप चेक करना चाहें तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कराएं नहीं कराएं बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर एक बार चेक ज़रूर करके देखिएगा, ठीक है। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे, जहाँ पे थंबनेल डालती हूँ वहीं पे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप विदेश में देख रहे हैं ये वाली रीडिंग, तो वहाँ से भी आप मतलब बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आप रीडिंग करा सकते हैं। मनी ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एक्सेप्ट पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान से कोई मनी ट्रांजैक्शन मैं नहीं लेती हूँ। और कई बार मैंने गाइज, ऐसा नहीं है कि मैं पार्शलिटी कर रही हूँ, नेबर कंट्रीज़ हमारे खुद के हैं, ठीक है। मैं सभी कंट्रीज़ की बहुत लोगों की बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। उनके साथ भेदभाव नहीं, लेकिन पाकिस्तान से थोड़ा सा ऐसा है कि मैं वहाँ पे थोड़ा सा मनी ट्रांजैक्शन को टालती हूँ क्योंकि आप जानते हैं इसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं कई बार वहाँ पे फ्री रीडिंग भी देती हूँ, फ्री रीडिंग देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं हर बार ही उनकी फ्री रीडिंग करूँ, ठीक है। आप समझ सकते हैं। तो ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन है, इसके लिए मैं हर किसी को कंसिडर नहीं कर सकती, ठीक है। तो गाइज़ यस, आपको बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में रीडिंग मिलेगी, डिटेल मिलेगी, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको 3 टाइम्स चुटकी बजानी है जैसे कि मैंने बताया। ओके, 1 2 एंड 3। अब नाम सोचिए उस व्यक्ति का जिसके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं कि वो आपसे चाहते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनकी करंट एनर्जीज़ को देखूंगी कि आपके लिए इनकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, डिटेल रीडिंग करेंगे। ओके, तो वो आपसे चाहते क्या हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें। उस इंसान का चेहरा, उसका इंसान का जो नाम है वो बार बार दोहराइए। यूनिवर्स हमें गाइड करें। उस इंसान के बारे में बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स नाम सोच रहे हैं चुटकी बजाकर। एंजल्स हमें गाइड करें। उस इंसान की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। मैं थोड़े कार्ड्स इधर रखूँगी, कैंडल जल रही है। नंबर 46 का कार्ड है हमारे पास, द थिंकिंग मैन। नंबर 36 सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, और नंबर 1 द सन। ओके, और गाइज इनके बॉटम वाली एनर्जी यानी कि मेन एनर्जी 11 नंबर का कार्ड है, कॉर्नोकोपिया। ओके, तो गाइज का यहाँ पे देखिए कोई लियो हो सकता है, ठीक है। और कुछ नंबर बता रही हूँ जो कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी एज हो सकती है, ठीक है। नंबर 39 46 36, ठीक है। और 11 और 1 नंबर इंपॉर्टेंट होगा, ये कैसे भी मैच हो सकते हैं आपसे नंबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट होंगे जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनके मेन एनर्जी क्या बता रहे हैं कार्ड। ये इंसान अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, आपसे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि आपके इनके रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा होगा, ये डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अभी तक इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई, यानी कि इनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक था और ये बहुत सारी चीज़ें आपसे, ये बहुत सारी बातें करना चाहते थे, बट अब ये है कि ये पहले बता नहीं रहे थे, पर अभी आपसे बात करने की इच्छुक हैं। इनका थ्रॉट चक्रा खुल रहा है और डेफिनेटली ये आपसे बहुत कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एक्चुअली ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहे हैं इन दिनों, ठीक है। और आपके बारे में इस सिलसिले में कहीं ना कहीं किसी से राय लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और किस इंसान से, जो कि इनका बहुत बहुत गहरा दोस्त, बहुत गहरा गुरु, जैसे होते हैं ना कोई गुरु, मेंटर, इस तरह का इंसान जो कि काफ़ी एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, उस
इंसान से आपके लिए राय ले रहे हैं, इनकी नज़रों में काफ़ी अच्छा इंसान है जिसके बारे में आपसे ये राय ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है आपसे, ठीक है, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं आपके साथ, और यस ये रीबर्थ करना चाहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनके एनर्जीज़ में ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, जैसे कहते हैं ना कि आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं, ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं, ये इंसान आपसे एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ काफ़ी मैच्योर इंसान लग रहे हैं आपकी जो भी जिनके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है मे बी कि ये आपसे कनेक्ट इसलिए भी होना चाहते हैं क्योंकि आपकी इनकी परिस्थितियाँ मिलती हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं थोड़े से कार्ड, यूनिवर्स हमें गाइड करें। ये इंसान चाहते क्या हैं, एनर्जीज़ बताइए। ये मेरे व्यूअर्स से चाहते क्या हैं। अगर मेरे व्यूअर्स को समझ में नहीं आ रहा कि क्या चाहते हैं आपसे इंसान, तो मैं आज बताने वाली हूँ आपको गाइज, ओके। और सुनिए गाइज, मैं बहुत ही इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं जब कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे साइंस मिलते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो कि वाकई में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और आज भी मुझे कैंडल वैक्स नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन एक गाना मैं आपके लिए ज़रूर सुनाऊँगी जो मुझे अभी अभी क्लिक हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन आपके लिए। मेरा दिल भी इतना पागल है, ये प्यार तुम्हीं से करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। तो ये गाना मैंने इसलिए नहीं सुना है कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है गाइस, लिटरली, लेकिन मैंने ये गाना आपको इसलिए बताया कि क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होता है। जो हमें साइंस मिलते हैं, जो हमें इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है, सुनाई देती है, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइज, ओके। चलिए देखते हैं इनके और एनर्जी क्या है, ये चाहते क्या हैं आपसे। यूनिवर्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स से ये इंसान चाहते क्या हैं। ओके गाइज, वन मोर टाइम, ऑल राइट, क्या चाहते हैं आपसे, ओके। आपको अगर यही जानना है तो बिल्कुल आपके लिए रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपसे चाहते क्या हैं। सबसे पहला, क्लीन इट अप। ये इनकी ऐसी एनर्जी है कि इनके पास्ट में कुछ रह चुका है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि यस ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अपनी पास्ट की चीज़ों को भुलाना चाहता है, ठीक है। जैसे हम वार्डरोब में से पुराने कपड़े निकाल देते हैं जिसको जो कि हमारे फिट नहीं आते, जो हमें सर्व नहीं कर रहे होते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप जो इनको सर्व नहीं कर रहे, ये डेफिनेटली उसको ख़त्म करना चाहते हैं। नंबर 21, 4 नंबर है आगे। यहाँ पे देखिए हायर पावर, इनको क्या लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में ऊपर वाले की मर्जी से आए, यानी कि कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, कोई ना कोई पास्ट लाइफ या कुछ सोलमेट, ट्विन फ्लेम, अगर ये जानते हैं तो इस तरह की कोई चीज़ें सोच रहे हैं। वाई का कार्ड है नंबर 31। ये डेफिनेटली बहुत सारी बातों के बारे में इनको आंसर नहीं मिल रहा। आपके बारे में सोचते सोचते बहुत है, लेकिन इनको बहुत सारी बातों की, जैसे कि आपकी दोस्ती तो है लेकिन आप इनके साथ मैच कर पाओगे, आप इनके साथ रह पाओगे, आप क्या इनकी आपकी सिचुएशन मिल पाएगी, क्या आप ज़िंदगी भर साथ रहोगे, इन बातों का कोई जवाब इनके पास नहीं है। और यहाँ पे देखिए बिल्डिंग ब्लॉक्स, नंबर 28 का कार्ड है। ये डेफिनेटली आपसे रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी वगैरह चाहते हैं। ये आपसे चाहते क्या हैं उसी की हम बात कर रहे हैं, और ये मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये इंसान आपसे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहता है। क्यों चाहता है, ये यहाँ पे देखिए ये वाला कार्ड है, इसलिए चाहता है क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं, आप इनकी परिस्थितियों में बिल्कुल फिट होने वाले इंसान हो, ठीक है। नो प्लेस लाइक होम, नंबर 50 का कार्ड है। यस ये इंसान सोच रहे हैं कि आपकी इनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों का जवाब इनके पास नहीं है, सवाल जवाब चल रहे हैं इनके दिमाग में आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपकी इनकी परिस्थितियाँ मिलती हैं तो बहुत सारी बातें जो है आपके लिए फ़िट होती है, यानी कि आप इनके लिए परफेक्ट फिट हो, ठीक है। इस तरह से सोच रहे हो। बॉटम वाला कार्ड इनकी मेन एनर्जी, फॉक इन द रोड। इनके पास चॉइसेस हैं, ये डेफिनेटली किस ओर जाएँ इनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, पर इनको लगता यही है कि आपको ऊपर वाले ने भेजा है, आपकी इनकी परिस्थितियाँ एक बिल्कुल फिट होती हुई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपसे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। अब आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है, ठीक है। आपको आपसे ही क्या चाहते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप। आपसे जो भी इनका रिश्ता है ये डेफिनेटली उसको पक्का करना चाहते हैं, उसकी नींव मजबूत करना चाहते हैं, यानी कि आप कहीं नहीं और किसी के नहीं हो सकते, इन्हीं के हो सकते हो। आपसे जो रिलेशनशिप की नींव है वो डेफिनेटली पक्का करना चाहते हैं। इस तरह से आपकी रीडिंग है, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम एक और चीज़। ऑलराइट गाइस, टैरो से देख रही हूँ मैं अब, ओके। यूनिवर्स जिनका नाम ये सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके बारे में ये क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। चलिए देखते हैं चाहते क्या हैं एक्चुअल में।
तो सबसे पहले रिश्ते में क्या चाहते हैं आपसे, रिश्ता जो भी है या नहीं भी है उस रिश्ते को लेकर ये क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स गाइस, क्या ही बात है। अब जहाँ प्यार की बात हो रही है, जहाँ अट्रैक्शन आ गया है, जहाँ पे ये आपको बिल्कुल फिट अपने लिए मानते हैं, तो यहाँ पे प्यार का कार्ड भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके रिश्ते में आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे प्यार लेना चाहते हैं। ठीक है, और बॉटम वाली एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके भाग्य में लिखे हो, क्योंकि आप इनके पार्टनर बनोगे, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बॉटम वाली एनर्जी मैं यहाँ पे रख लूँगी। ठीक है, और दूसरा कार्ड हम लेंगे, एक और थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ गाइस। आपसे क्या चाहते हैं, ओके, आपके रिश्ते में क्या चाहते हैं मैंने बताया है। अब मैं देखूंगी आपसे क्या चाहते हैं। आपसे ये चाहते हैं कि आप एंजाइटी छोड़ दें। अगर कोई चीज़ आपको दुखी कर रही है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो उस बर्डन से आप बाहर निकले। यहाँ पे देखिए बॉटम वाला कार्ड बर्डन वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे चाहते हैं कि अपनी जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी भार है, उसको उतार के आप इनके साथ आ जाओ। ठीक है, आप एंजाइटी मत झेलो। ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स देख लेते हैं इनकी क्या है। ओवरऑल ये आपसे चाहते क्या है ये भी हम देखेंगे। इनकी फीलिंग्स करंटली क्या है आपके लिए। ओके, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके लिए फीलिंग्स ये हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके लिए कोई एक्शन लेने का सोच रहा है, आपसे रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, और ये सच्चाई पसंद इंसान है, तो आपसे भी चाहते हैं कि आप सच बोलो इनसे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हैंग्ड मैन, जो चीज़ें आपके इनके बीच में बिल्कुल चुपचाप है या फिर आप बोल नहीं पा रहे हो, एक दूसरे को एक्सप्रेसिव नहीं है, वो चीज़ें दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे है दी हैंग्ड मैन, यानी कि एक बदलाव से गुजरना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स ये है कि आपके इनके बीच में जो पॉज सी चीज़ें चल रही है वो डेफिनेटली एक्टिव हो जाएं। ठीक है, ओवरऑल आपसे चाहते क्या हैं, चलिए देखते हैं। एक और कार्ड हम ओवरऑल चाहते क्या हैं आपसे, टेम्परेंस, बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि ये मानते हैं आपसे कि ये आप दो लोगों में या जगलिंग कर रहे हो आप। ठीक है, माइंड में आपको दो लोगों के प्रति कन्फ्यूजन है, इनको भी कन्फ्यूजन सा लग रहा है, लेकिन ये आपके लिए श्योर है, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं, इनकी परिस्थितियों में आप बेस्ट फिट हो। ठीक है, और ये डेफिनेटली टेम्परेंस, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे क्या चाहते हैं, आपसे ये चाहते हैं कि आप इनके साथ बैलेंस करके हील हो जाओ, और 4 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि स्टक एनर्जी से बाहर आ जाओ, अपने आप को हील करो। ये एक्चुअल में हीलिंग का ही कार्ड होता है गाइस। ओके, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। और बॉटम वाले कार्ड में देखिए यहाँ पे ये वर्ल्ड का कार्ड है, सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल रिलेशनशिप, या जो भी आपका रिश्ता इनसे बनना जा रहा है, ये आपसे चाहते क्या हैं, आपसे ये चाहते हैं एक्चुअल में कि इनका एक पुराना साइकिल या तो ख़त्म हो गया है, या फिर ख़त्म होने के कगार पे है, या फिर ये खुद ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपके साथ इनकी नई शुरुआत हो जाए। ठीक है, एक एंडिंग्स के बाद ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनकी बॉटम वाली एनर्जी यानी कि मेन एनर्जी ये बता रही है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा गाइस कि चुटकी बजाकर जिस इंसान का आपने नाम सोचा है वो इंसान आपसे क्या चाहता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि ये आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इनका पास्ट जो है रिलेशनशिप में बहुत बुरा रह चुका है। ये किसी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होने के लिए इनको परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल लग रही है, तो डेफिनेटली आपके साथ जाना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टार साइन की। जैसे मैंने सबसे पहले लियो साइन बताया, उसके अलावा यहाँ पे सेजिटेरियस है, धनु राशि, लियो यानी होता है सिंह राशि। ठीक है, और यहाँ पे टॉरस है, तो टॉरस वृषभ राशि हो गई, पाइसिस यानी कि मीन राशि। ठीक है, इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं, और सारे ही साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोमिनेंट थे या खास थे वो मैंने बता दिए। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँगी नेक्स्ट कि ये अब आगे क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते क्या हैं हमको बिल्कुल पता चल गया, लेकिन अब इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन। इसको मैं यहाँ रख लूँगी, मेन एनर्जी है। ओके, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके बारे में क्या हो सकता है, यूनिवर्स हमें गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन के बारे में बताइए। ऑल राइट, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम वाली एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है इनका नेक्स्ट एक्शन फिलहाल के लिए आपके लिए बहुत बड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स अगेन इनके दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट डे कुछ भी शायद सोच विचार के ही करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनका कोई ना कोई घरेलू झगड़ा चल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, उससे बाहर आना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इनका नेक्स्ट एक्शन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपसे कनेक्ट होने की बात समझ में आ रही है। ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए ये जो है कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हीलिंग का कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये कहीं ना कहीं कोई फैमिली ड्रामा है, उसको ख़त्म करके आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने की सोचें हैं, लेकिन स्टिल कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। ठीक है, यानी कि अभी इनका कोई एक्शन नहीं हो सकता आपके लिए थोड़े दिन में, लेकिन नेक्स्ट ये डेफिनेटली कोई एक्शन लेने की ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि इनका फिलहाल के लिए कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन आगे चल के मे भी आपके लिए कोई एक्शन लें। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स मैं बताऊँगी आपको कि आपसे एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं, या फिर इनकी मर्जी क्या है आपसे कहने की। ठीक है,
तो इस तरह से मैंने कार्ड निकाले गाइस, ये हैं मेरे हैंडमेड, हैंड रिटन, जो भी आप कह लें। ओके, तो इसमें से हम कार्ड लेंगे। ओके, सबसे पहले येलो वाला, ठीक है। येस यू आर द वन आई वॉन्ट, यानी कि ये ऐसा सोचते हैं कि आप वही हैं जिनको ये हमेशा से चाहते थे या पसंद करते थे, ठीक है। दूसरा, डू यू फील द सेम, यानी कि आपको भी ऐसा ही फील होता है क्या, कि जिस तरह से आपको ये परफेक्ट मानते हैं आपको भी ऐसा ही फील होता है, बताओ इनको, ठीक है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट, यानी कि आप बहुत खूबसूरत हो इनके लिए और ये ऐसे खूबसूरत इंसान से पहले कभी नहीं मिले हैं, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन एनी मोर, यानी कि अकेले हैं, अपनी ज़िंदगी में अकेलापन झेल रहे हैं, तो ये अब और अकेलापन नहीं झेलना चाहते, ठीक है। यू विल ऑलवेज द वुमेन ऑफ माई ड्रीम्स, ये देखिए ये क्या चाहते हैं, ये वुमेन लिखा हुआ है पर मैन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप ऐसा सोचते हैं कि आप इनकी जैसा ये सोचते थे वैसी, जैसे ड्रीम से इन्होंने अपनी वाइफ के लिए, अपने पार्टनर के लिए सोचा है, वही आप हो, ठीक है। और देखते हैं एक दो आपको कुछ क्लियर आपसे ही क्या चाहते हैं, चलिए और देखते हैं क्या है। नोबडी एल्स मेक्स मी फील लाइक दिस वे, यानी कि ऐसा कोई भी और नहीं है जो कि आपके जैसा इनको फील कराता है, ठीक है। यानी कि आप कुछ ऐसी एनर्जी में हो, आई लव यू अनकंडीशनली। वाओ गाइज, अब आपको समझ में आ गया है कि ये क्या चाहते हैं आपसे। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे बात कि ये अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डिमांड के आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस इंसान के बारे में जो आप पूछ रहे हो। तो डेफिनेटली भगवान करे रीडिंग सबसे मिले, ठीक है। मैं चाहूँगी कि आपको अपना प्यार मिले। आई एम सॉरी द वे आई एक्टेड, यानी कि कोई बात के लिए सॉरी चाहते हैं। हो सकता है कि आपके प्रति इनका व्यवहार कुछ गलत था या फिर आपको बुरा लग गया, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी भी कहना चाहते हैं। लास्ट वन में मेरी इच्छा हो रही है एक और कार्ड पढ़ूँ आपके लिए, चलिए देखते हैं क्या है। आई नो यू वॉन्ट मी टू, यानी कि ये जानते हैं कि आप भी इनको बहुत पसंद करते हो। तो गाइज़ आज की रीडिंग में जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी चीज़ आपको लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है, क्योंकि ऐसे रीडिंग्स मैं बनाती रहती हूँ। तो प्लीज़ चेक ज़रूर कर लीजिएगा मेरी चैनल्स को, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह मिल जाऊँगी, प्लीज़ चेक करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अभी तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइज़।